चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, इनके मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। हाल ही में सरकार ने ऑटो और ऑटो एंसिलरी के लिए 26,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई भी अनाउंस की है। उसका क्या मायने है और फेस्टिव सीजन को लेकर कितने अपबीट है इस बार इंडस्ट्री, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक जैन हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। दीपक, गुड टू हैव यू ऑन द शो। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो डिमांड किस तरह से दिख रही है और क्या आप केटर कर पा रहे हैं इस डिमांड को? सस्टेनेबल होगी ये आगे, क्या उम्मीद रखें? स्वाति, धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए। डिमांड इज वेरी स्ट्रांग, इट इज स्टेबल। और जैसे आपको पता है कि आजकल जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है और जो मेन हमारे कस्टमर्स हैं मारुति महिंद्रा, वो उससे इम्पैक्ट हुए हैं। एंड हमें लगता है कि बेसिकली ये जो है दिस विल बेसिकली लीड टू सम प्रोडक्शन कट्स। ये जो है हमने सितंबर के महीने में भी देखा था और शायद आगे जाकर अक्टूबर के महीने में भी देखे कि थोड़े प्रोडक्शन कट्स हो। ऑल्दो डिमांड स्टेबल है एंड इट इज ऑल्सो देयर, बट इट ऑल डिपेंड्स के जो सप्लाई चेन्स हैं वो अगर सेमीकंडक्टर्स की जो है शॉर्टेज किस तरह से मैनेज कर सकते हैं हमारे ओईएम्स, और हम ओईएम्स के साथ उनके डिलीवरी शेड्यूल बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ल्यूमैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एलईडीज काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, हमें उसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, बट हम बेसिकली प्रोडक्शन कट्स के ऊपर शायद बेसिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्टूबर में भी शायद हो। ओके, श्योर। तो थोड़ी सी प्रोडक्शन कट की कंसर्न्स हैं, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री के लिए और वो हम देख रहे हैं आते हुए, बट डिमांड अच्छी है, ये अच्छी बात है। सर, ल्यूमैक्स की बात कर रहे थे आप, मैं आपकी कंपनी पर ही अब फोकस करना चाहूंगी। आपने रिसेंटली फोरे किया है प्रीमियम ऑडियो इंफोटेनमेंट रेंज विद अल्पाइन। क्या मायने हैं आपके लिए ये? किस तरीके की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप इस स्पेस से देखते हैं? बॉटम लाइन, टॉप लाइन में ये क्या ऐड करेगी फॉर ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज? फर्स्ट ये अल्पाइन की बेसिकली जो कोलैबोरेशन है ये बेसिकली फॉर ऑडियो सिस्टम्स हैं जो मेनली ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी जो हमारी ग्रुप कंपनी है वो करती है और वो आफ्टर मार्केट के अंदर करेगी। हमारा टारगेट ये है कि जो इंफोटेनमेंट प्रीमियम सेगमेंट है वो बेसिकली ऑलमोस्ट क्लोज टू 150 करोड़ का मार्केट है और हम 2 साल के अंदर अराउंड एटलीस्ट 20 से 25% का मार्केट शेयर जो है हम उसे गाना करना चाहते हैं। अल्पाइन एक ग्लोबल ब्रांड है एंड वो हम चाहते हैं कि उसे हम पेनिट्रेट करेंगे प्रीमियम ऑडियो सिस्टम्स सेगमेंट के अंदर। ओके, श्योर। पीएलआई स्कीम, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट आया सरकार की तरफ से, सबने काफी सराहाया। आप कैसे देखते हैं वेरी क्लोजली व्हेन यू लुक एट दी कॉन्टूअर्स, किस तरह से ये हेल्प करेगी और आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ये? हमें बहुत ही खुशी है कि गवर्नमेंट ने एडवांस टेक्नोलॉजीज को सहयोग दिया है इस पीएलआई स्कीम के अंदर। ये बड़ी यूनिक बात है अगर मैं दूसरे सेक्टर से कंपेयर करूं। ल्यूमैक्स के लिए, ग्रुप के लिए हम काफ़ी बेसिकली प्रोडक्ट लाइन सारी बेसिकली ऑलमोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज में आती है, बी एट लाइटिंग, बी एट शिफ्टिंग सिस्टम्स, बिकॉज उसके अंदर भी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो रही है। दूसरा, हमने रिसेंटली जो ज्वाइंट वेंचर्स किए हैं वो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स एंड एंटेनास के लिए किए हैं। सो ऑल बेसिकली जो है टेक्नोलॉजीज के अंदर आई थिंक पीएलआई क्वालिफाई करेगी। हम वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट से फाइनल लिस्ट कंपोनेंट्स की निकालने के लिए, बट इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं वो सारी ईवी या आइस एग्नोस्टिक है, मतलब वो आइस इंजन में भी लगती है, ईवी इंजन में भी ईवी व्हीकल्स में भी लगेंगी। सो उसके लिए हमें काफ़ी उम्मीद है कि हमें पीएलआई से काफ़ी ल्यूमैक्स के जो ग्रुप में जो भी कंपोनेंट बन रहे हैं उसमें काफ़ी हमें फायदा होगा। जी, ओके, श्योर। तो आपको काफी फायदा होगा यहाँ पर। मैं जानना चाहूंगी कंपनी के अभी क्या है शेयर इन दी एलईडी लाइटिंग कंपेयर टू कन्वेंशनल लाइटिंग इंडस्ट्री वाइज, एंड आपका फिलहाल फोकस ऑल्सो क्या एक्सपेंशन होगा प्रोडक्ट वाइज? आप कुछ और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स में आपको लगता है एक अपॉर्चुनिटी है जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन देख रहे हैं हम? अगर सिर्फ मैं लाइटिंग एलईडी की बात करूं तो जो आज का हमारा रेवेन्यू है ऑलमोस्ट 35% जो है वो एलईडी से आता है, बट हम लोग काफ़ी उम्मीद करते हैं जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लाइटिंग के अंदर एलईडी आ रहा है और हमारा फोकस ये है कि 2 या 3 साल के अंदर ये 35% की जगह 50% है ये रेवेन्यू बास्केट एलईडी से आता है। उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ के अंदर जो है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है
वी हैव टू वेट एंड वॉच के PLI के अंदर भी ये क्वालिफाई हो सकता है, बिकॉज ये बड़ी रिसेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड सिंस बेस ईयर इज 1920 आई होप दिस विल क्वालिफाई एंड दिस विल मेनली लीड फॉर लोकलाइजेशन ऑन SMTs एंड ऑल्सो ऑन LED assemblies. दूसरा जो आगे की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, मैंने जैसे बोला कि मेनली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमैटिक्स, ये 3 एरियाज हैं जिसमें लुमैक्स ग्रुप जो है फ्यूचर मोबिलिटी देख रहा है और उसके अंदर जो है हम आगे मोस्टली ज्वाइंट वेंचर्स कर चुके हैं या करेंगे और उसके लिए जो है हम लोग 2 साल के अंदर हमारा एस्टिमेट है कि वी विल डू अबाउट 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट. ऑलरेडी हम 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी. आगे जाके भी नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अबाउट 150 करोड़ का आउटले है. PLI के अंदर भी आपने देखा होगा कि 5 साल के अंदर अराउंड 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड है, जो आई एम श्योर के एज अ लुमैक्स ग्रुप विल बी एबल टू इजीली क्लियर. ओके, श्योर. सो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की, वहां पर ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, वहां आप फोकस करेंगे. 100 करोड़ 150 करोड़ आपने कहा अगले 2-3 साल में आप इन्वेस्ट करेंगे इस बिजनेस में. सो अगर मैं FY22 FY23 का टोटल कैपेक्स जानना चाहूँ आपके ग्रुप के लिए, तो वो कितना होगा, उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके आप बता पाएंगे? So FY22 जो करंट ईयर है उसके अंदर ऑलरेडी अबाउट कैपेक्स प्लान इज क्लोज टू अराउंड 120 करोड़, जिसके अंदर अराउंड 90 करोड़ इज ऑलरेडी गॉन इन द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी फॉर बेसिकली द LED SMT लोकलाइजेशन. उसके अंदर आगे जाके हमने स्टैनले के साथ एक उनका एक्सवैक पैनल जो है वो भी एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी उनके साथ एक इंगेजमेंट कर दी है. आगे जाके हमें ऑलमोस्ट अबाउट 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी इन FY23 एंड दैट बेसिकली वी ऑल्सो विल हेल्प इन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक एंटेनास, लाइक सम स्विचेस एंड सेंसर्स as well as some telematics and mainly also invest in basically certain brownfield projects for capacity growth. ओके, तो काफी एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके जिस तरह से लग रहा है, और कुछ पार्टनरशिप्स एंड टाइप्स की भी आप बात कर रहे हैं. क्विकली जानना चाहेंगे इस वक्त ऑर्डर बुक क्या है कंपनी के पास, और बिकॉज सेमीकंडक्टर की जो कंसर्न्स हैं वो महिंद्रा एंड मारुति की आपने बात की, सिंस दे आर योर बिग क्लाइंट्स, वो फेस कर रहे हैं, तो एक तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, बट ऑन अ लिटिल बिट मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपकी ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है और उसमें कितना अपटेक हम देखेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स? अच्छा, इसमें जो हमारी ऑर्डर बुक है इन लाइटिंग वी हैव ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड अबाउट 300 करोड़ एंड फॉर नॉन लाइटिंग वी हैव क्लोज टू अबाउट 450 करोड़ एज एन ऑर्डर. And I think this basically will keep on improving as new launches जैसे होते हैं, उसमें मेनली लाइटिंग का काफ़ी सपोर्ट होता है. जैसे मैंने कहा कि जो नए जॉइंट वेंचर्स हैं वो अभी 55 में हैं, उसकी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है नेक्स्ट 2 to 3 years के अंदर ये ऑर्डर बुक से और स्ट्रेंथन. एक्सपोर्ट्स किस तरह दिख रहे हैं सर, वहां पर कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं? बिकॉज अब डिमांड हमने डोमेस्टिक की तो बात की, बट एक्सपोर्ट वाइज क्या प्रोस्पेक्ट्स है? हमारा अभी रेवेन्यू शेयर इन एक्सपोर्ट एज अ ग्रुप वी आर स्टिल वेरी लेस. आई थिंक ऑलमोस्ट अबाउट 7% जो है सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं, एंड मेनली क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है लाइटिंग, दे आर नॉट वेरी एक्सपोर्ट फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेजाइल है. हाउएवर आई बिलीव कि जब ये PLI आएगी इसके अंदर फर्स्ट इम्पेटस लोकलाइजेशन का ट्रस्ट रहेगा एंड उससे शायद हम पार्टनर्स के साथ हम बात कर पाए और बेसिकली बाई बैक अगर हम एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस होते हैं. सो फॉर अस बेसिकली विद इन 5 years टाइम फ्रेम वी वांट आवर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स ऑल्सो टू गो अबाउट 10 to 15%. इसके लिए जो है हमने आफ्टर मार्केट के अंदर भी एक स्पेशल फोकस रखा है, बिकॉज वहाँ पे भी हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बोथ इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट. एंड विद OEMs वी आर कंटिन्यूइंग टू डिस्कस विद आवर पार्टनर्स फॉर बेसिकली सर्टेन बाई पैकेजिंग. श्योर. तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है 10 से 15% कुछ सालों में आप उम्मीद कर रहे हैं ये बढ़ेगा. मैं एक सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि हमने डेफिनेटली टच अपॉन किया, बट स्पेसिफिकली अगर हम देखें कंपनीज लाइक टेस्ला एंड अदर्स जो इंडिया में बड़े होप के साथ एंटर कर रहे हैं और आगे फ्यूचर भी इलेक्ट्रिक दिख रहा है, ल्यूमैक्स का फिलहाल इस स्पेस में कितना एक्सपोजर है और आप क्या टैप इन करेंगे आगे? फॉर यू इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो ग्रोथ है उसका क्या मायने होगा? हाउ विल यू लेवरेज ऑन दैट?
Sir, I think India has been very clear that future of mobility will be electric. बट इलेक्ट्रिक के अंदर काफ़ी ट्रेंड्स हैं जो आएंगी एंड ये बेसिकली होगी मेन ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑन लाइट वेटिंग, ऑन ऑल्सो कनेक्टेड व्हीकल्स। हमारे जो भी कस्टमर्स हैं करंट, बी इट इन 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, सब आज इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एंड वी आर इंगेज विद देम ऑन आवर करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड ऑल्सो द न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो हम ला रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी हम अपना कैसे शेयर बढ़ाएं। अगर आप बात करें ऑन द न्यू प्लेयर्स विच इज फॉर एग्जाम्पल 2 व्हीलर्स, बी इट एथर, ओला एंड इन द 4 व्हीलर्स एज वेल, आई थिंक वी ऑलरेडी इंगेज विद देम कैन हाउ वी कैन सपोर्ट। इसमें एक जो अच्छी बात है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज हैं ल्यूमैक्स ग्रुप के अंदर करंटली, वो जो है सारे बेसिकली टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक हैं, क्योंकि अगर ईवी आता है उसमें भी हमारा कोई करंट प्रोडक्ट्स के अंदर थ्रेट नहीं है। दे विल कंटिन्यू विद दैट एंड दे विल वेरी स्मूथली ट्रांजिशन टू ईवी। ऑल्सो ईवी जब आ रहा है तो जैसे मैंने कहा लाइटिंग है, उसमें एलईडीज की अडेप्टेशन और ज्यादा होगी बिकॉज दे आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, दे आर ऑल्सो मोर सेफ्टी रिलेटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक हमें जो टेक्नोलॉजी कर्व है हमारा जल्दी ये अडेप्ट होएगा। और इवन इन गियर शिफ्टर्स आई थिंक वी ऑलरेडी गेटिंग द टेक्नोलॉजी टू शिफ्ट बाय वायर जो बड़ी नेसेसरी है ऑन ईवी व्हीकल। और सो आई थिंक वी आर वेरी गुड एंड वी आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जब ये ट्रांजिशन होगा ऑन आवर करंट प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट जी ओके ऑल राइट, गियरिंग अप फॉर द ईवी प्ले आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज, ल्यूमैक्स ग्रुप के आगे के क्या प्लान्स है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और क्या है पीएलआई स्कीम का मायने।